क्रिकेट बाय चांस कहलाती है। इसमें खिलाड़ी लकी भी हो सकता है और अनलकी भी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे अनलकी होते हैं कि ऐसे मालूम होता है जैसे किस्मत की देवी उनसे रूठी हुई है। आज की वीडियो में हम क्रिकेट की तारीख के बदकिस्मत तरीन खिलाड़ियों में से चंद एक के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वनडे में सबसे ज्यादा एवरेज किस बल्लेबाज की है? ना तो ये कोहली है और ना ही बाबर आजम। ये रिकॉर्ड तेंदुलकर या किसी और बड़े बल्लेबाज के पास भी नहीं। ये एजाज नीदरलैंड के रियान टेन डोइचे रखते हैं, जिनकी वनडे एवरेज 67 की है, जो एक रोजा क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। लेकिन इतना टैलेंटेड होने के बावजूद डोइचे एक बड़ा नाम ना बन सके, क्योंकि उनका ताल्लुक छोटी टीम से है। 2006 से 11 के दरमियान उन्हें सिर्फ 33 वनडे मैच खेलने का मौका मिला, जिनमें उन्होंने 67 की एवरेज से 1541 रन जोड़े। दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज रखने के बावजूद वो एक बदकिस्मत क्रिकेटर रहे, क्योंकि दुनिया में क्रिकेट शायकीन की एक बड़ी तादाद उनके नाम से ही वाकिफ नहीं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में क्रिकेट की तारीख का सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी कौन सा था या है? नंबर 2, मोहम्मद जाहिद। वो आया और छा गया। ये मुहावरा पाकिस्तानी पेसर मोहम्मद जाहिद पर फिट बैठता है, जिन्होंने पहले मैच से ही अपनी तूफानी गेंदबाजी से धाक बिठा दी थी। जाहिद ने डेब्यू टेस्ट मैच में 11 कीवी क्रिकेटर्स का शिकार करके मुस्तकबिल के स्पीड स्टार की नवीद तो सुना दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें इंजरी ने ऐसा घेरा कि कहीं का नहीं छोड़ा। फास्ट बॉलर 7 बरस में सिर्फ 5 टेस्ट और 11 वनडे मैच ही खेल सके। बिलाखिर उन्होंने इंजरी से तंग आकर क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला किया और एक चमकता सितारा किस्मत के हाथों क्रिकेट के उफक पर बगैर चमके ही डूब गया। नंबर 3, शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड जैसे बड़े नाम का अनलकी होना खुद क्रिकेट के लिए एक बदकिस्मती है। कीवी फास्ट बॉलर जिसके रिदम, रनअप, बॉलिंग एक्शन और स्पीड के सभी दीवाने थे, इंजरीज की वजह से ज्यादा देर क्रिकेट ना खेल सके। खूबसूरत पेसर ने पूरे करियर में सिर्फ 18 टेस्ट मैचों में ही मुल्क की नुमाइंदगी की, जिनमें उन्होंने 87 शिकार किए। शेन बॉन्ड एक रोजा मैच भी सिर्फ 82 ही खेल सके। उनका करियर सिर्फ 9 बरस के अरसे तक महदूद रहा, जिसमें भी वो इन आउट होते रहे। नंबर 4, जॉर्ज बेली। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के शायद सबसे अनलकी क्रिकेटर हैं। एक वक्त में उनका शुमार बेहतरीन कप्तानों में होता था। ऑस्ट्रेलिया का 2012 में T20 टीम के लिए एक नए कप्तान की जरूरत थी। सेलेक्टर्स की नजर जॉर्ज बेली पर पड़ी, जिन्होंने अपना पहला ही मैच बतौर कप्तान खेला। माइकल क्लार्क की अदम मौजूदगी में उन्होंने वनडे टीम की क़यादत भी की। वो टेस्ट टीम का हिस्सा भी रहे। जॉर्ज बेली मिडिल ऑर्डर में कैंगरूज का अहम मोहरा समझे जाते थे, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी साबित हुई। स्मिथ, वार्नर और फिंच की मौजूदगी में न सिर्फ कप्तानी उनके हाथ से गई, बल्कि टीम में जगह बनाना भी उनके लिए मुमकिन ना रहा। नंबर 5, फिल ह्यूज। किसी क्रिकेटर के लिए इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एन उरूज के दिनों में उनकी मौत वाक़ई हो जाए। आंजानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। अभी वो सिर्फ 26 बरस के ही थे कि एक जानलेवा बाउंसर ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मौत से कबल वो ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हुए 26 टेस्ट, 25 वनडे और 1 T20 खेल चुके थे, लेकिन एक डोमेस्टिक मैच के दौरान शॉन एबट के एक खतरनाक बाउंसर ने उन्हें मजीद खेलने का मौका न दिया। नंबर 6, पार्थिव पटेल। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने सिर्फ 17 बरस की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख दिए। उस वक्त ऐसा लगता था कि वो विकेट कीपिंग में भारत की अव्वलीन चॉइस हैं, लेकिन फिर MS धोनी और दिनेश कार्तिक के आने से पार्थिव पटेल मंजर-ए-आम से गायब हो गए। पटेल भारत की जानिब से सिर्फ 25 टेस्ट और 38 वनडे ही खेल सके। नंबर 7, कॉरे एंडरसन। कॉरे एंडरसन वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने शाहिद अफरीदी का मशहूर जमाना तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा और सिर्फ 36 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी। गो के ये रिकॉर्ड बाद में उनके कब्जे में ना रहा, लेकिन एंडरसन ने अपनी तूफानी बैटिंग और नपीतुली बॉलिंग से टीम में बड़ी जल्दी अपनी जगह बना ली, लेकिन फिर अपनी परफॉर्मेंस का सिलसिला कायम ना रख सके। इस दौरान उनका तेजी से बढ़ता वजन भी उनकी टीम सिलेक्शन में रुकावट बनने लगा। ऑलराउंडर न्यूजीलैंड की जानिब से सिर्फ 13 टेस्ट मैच ही खेल सके, एक रोजा मैच की निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल ना कर सके। 3 साल से उनकी सिलेक्शन पर गौर ही नहीं किया जा रहा। एक राइजिंग स्टार के करियर का यूं खत्म होना बदकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। नंबर 8, यासिर हमीद। यासिर हमीद पहले ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2003 में कराची में खेले गए टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा सरअंजाम दिया।
नौजवान बैट्समैन ने सिर्फ 22 वनडे इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए और उस वक्त तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले पहले एशियन क्रिकेटर बने। परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें बार बार टीम से इन आउट किया जाता रहा। 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज यासिर हमीद का करियर खत्म करके इख्तिताम पजीर हुई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के पास एक वक्त में 6 ओपनर्स होते थे। ओपनर्स की बार बार तब्दीलियों ने यासिर हमीद के करियर के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। यासिर हमीद ने 25 टेस्ट मैचों में 1491 रन बनाए। 56 एक रोजा मैचों में यासिर के रन की तादाद 2028 रही। नंबर 9 आसिम कमाल। आसिम कमाल बैकफुट पर इंतहाई महारत से खेलने वाले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, जिन्होंने पहले ही मैच में अपनी बैटिंग और तकनीक से सभी को हैरान कर दिया और डेब्यू मैच में 99 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलवाई। आसिम की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी था। स्टाइलिश बल्लेबाज 11 मैचों में 38 की एवरेज से 712 रन बना चुके थे, लेकिन 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज आसिम कमाल की आखिरी सीरीज साबित हुई और इसके बाद वो ग्रीन कैप ना पहन सके। मिडिल ऑर्डर में बड़े नामों की वजह से आसिम कमाल को सलाहियतों के इजहार का ज्यादा मौका न मिला। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक जैसे क्रिकेटर्स की मौजूदगी में आसिम कमाल हकदार होने के बावजूद टीम में अपनी जगह न बना सके। नंबर 10 रायली रोसो। रायली रोसो जनूबी अफ्रीका के पावर हिटर बल्लेबाज हैं। जनूबी अफ्रीका में कोटा सिस्टम की वजह से उम्दा कारकर्दगी के बावजूद ज्यादा देर तक प्रोटीज की नुमाइंदगी न कर सके। सिलेक्शन कमेटी के रवैये से बददिल होकर बिलाखिर उन्होंने कॉलपाक डील के तहत इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट से मुंसलिक होने का फैसला किया। उनका इंटरनेशनल करियर तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो फ्रीलांस क्रिकेटर की तरह दुनिया भर की T20 लीग्स में हिस्सा लेते हैं। रोसो PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। नंबर 11 अंबाइती रायडू। अंबाइती रायडू भारत के मोस्ट अनलकी प्लेयर्स में से एक हैं। इंतहाई बासलाहियत होने के बावजूद उन्हें मुनासिब मौके न मिले। जब जब भी उन्हें चांस मिला, उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित किया। एक रोजा मैचों में उनकी एवरेज 50 के करीब है। वर्ल्ड कप मुकाबलों में उन्हें नंबर 4 जैसी मुश्किल पोजीशन पर खिलाने की बातें भी होती रहीं, लेकिन बड़े बड़े नामों की वजह से उनकी कारकर्दगी छुप कर रह गई। 2007 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग ज्वाइन कर ली, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मंजूर शुदा नहीं थी। इस फैसले ने उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया। अगरचे 2009 में उनकी टीम में वापसी हुई, लेकिन वो बाकायदा टीम में जगह ना बना सके। एक बड़ा बैट्समैन किस्मत के हाथों दब कर रह गया। नंबर 12 मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भारत के बासलाहियत क्रिकेटर हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 60 की एवरेज से उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए, लेकिन किस्मत खराब। 2007 में डेब्यू मैच से कबल वो प्रैक्टिस के दौरान कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। 2008 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में शामिल किया गया, लेकिन तिवारी तवक्कुआत के बोझ तले दब गए और खास इम्पैक्ट ना पैदा कर सके और ड्रॉप कर दिए गए। 3 साल बाद दोबारा वापसी हुई तो शानदार सेंचुरी जड़ दी, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया ने उन्हें मुसलसल 14 मैचों में बेंच पर बिठाए रखा और फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। डोमेस्टिक में 60 की एवरेज रखने वाले खिलाड़ी किस्मत का धनी ना निकल सका। नंबर 13 यासिर अराफात। मीडियम पेसर यासिर अराफात पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं जो सबसे ज्यादा काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं। यासिर अराफात पाकिस्तान के अलावा स्कॉटलैंड की जानिब से भी खेल चुके हैं। वसी तजुर्बे की रोशनी में उन्हें T20 का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था। 2012 के वर्ल्ड T20 में ग्रीन शर्ट का हिस्सा रहे यासिर अराफात ने अगरचे काउंटी क्रिकेट में एक अरसे तक धाक बिठाई रखी, लेकिन वो इंटरनेशनल सतह पर कोई तासुर छोड़ने में नाकाम रहे। अराफात का इंटरनेशनल करियर सिर्फ 3 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस तक ही महदूद रहा।